आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि क्लास 10th के लिए और 12th के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें मैंने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आज क्लास 10th की साइंस की वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी धुआंधार 2022 की तैयारी होने वाली है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ओके, हंस के मेरी तरह आपको पढ़ना है, मेरी तरह। ओके, पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है। तो आप अगर मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं तो हाथ में एक कॉपी उठाइए, एक पेंसिल लीजिए। ऐसे मूवी नहीं देखना है, ठीक है? तो कि मूवी नहीं चल रहा है तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो इसमें क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 चलेगा यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में मैं आपको उस दिन ही बताया था कि मैं फिजिक्स आपको पहले पढ़ाऊंगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें प्रकाश, एक बार मैं बोर्ड देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। तो ऑडियो वीडियो एकदम में सही आ रहा है, तो मैं चलता हूँ। तो चैप्टर का नंबर है, जैसे फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश से ही लेके चलता हूँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, आपको किस बात पर ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको नोट्स तो दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, आपको उन नोट्सों को क्या करना है, लर्न करना है। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, वो आपको समझना है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बताऊँगा वो ही चीज़ आपको नोट्स में मिलने वाली है। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन, और एक होगा अपवर्तन। तो इसमें आपको परावर्तन में क्या करना होगा, आपको दर्पण, मिरर्स कहते हैं, दर्पण, आपको दर्पण पर ध्यान रखना होगा इस पर, क्योंकि परावर्तन में दर्पण का आपको जो मिलने वाला है। और अपवर्तन लेंस, क्या है, लेंस। तो इसमें परावर्तन में आपको दर्पण पर ध्यान रखना है, अपवर्तन में लेंस पर। तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें मैं बात करता हूँ दर्पण, पहले परावर्तन की। तो दर्पण आते हैं, हमारा समतल दर्पण होता है, और हमारे दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। मैं आपको बताऊंगा, आपको समझना है। तो मैं पहले आपको समतल दर्पण की यहाँ पर बात करूंगा, धीरे धीरे करके मैं आपको ऊपर की ओर ले जाऊंगा, आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा। अगर आपके तब भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। मैं आपको उस टॉपिक को भी अच्छी तरह से अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूं समतल दर्पण, पहले डालना है यहाँ पर समतल दर्पण। इसको इरेज कर देता हूं। समतल दर्पण, तो इसमें मैंने आपको बताया समतल दर्पण। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि समतल दर्पण होता क्या है। तो आपने देखा होगा समतल दर्पण, जब आपकी मम्मी सुबह नाश्ता करने के लिए देती हैं, आप चाय पीने जाते हो ऐसे मान लीजिए, तो सबसे पहले आपकी मम्मी कहती हैं जाओ कोलगेट करके आओ। तो आप कोलगेट करने जाते हो, ऐसे ब्रश करते हो, तो आपके सामने एक शीशा होता है, एकदम में शीशा होता है सीधे। तो उसमें आप अपनी हेयर स्टाइल भी बनाते होगे। तो वो जो दर्पण होता है, दर्पण, उसी शीशे को हम दर्पण कहते हैं। तो वो समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, समतल दर्पण इस तरीके का होता है, ठीक, इस तरीके का खड़ा होता है। तो इसमें समतल दर्पण होता है, तो इसमें पीछे पॉलिश होती है इस तरीके की। ओके, और ये पॉलिश होती है वो सिल्वर की जाती है, सिल्वर की अच्छी होती है। ऐसे वैसे आयरन बाकी उसकी उसकी भी कर सकते हैं, जो पेंट वगैरह आती है सिल्वर की, जैसे पेंट अच्छी होती है। इसके लिए परावर्तन, क्योंकि पीछे को बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्लियरिटी दिखाता है आगे से परावर्तन, इसके कारण ये सिल्वर की जाती है। ओके, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे। समतल दर्पण वह दर्पण होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समतल दर्पण वह दर्पण होता है
जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। तो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा, आपके साथ साथ बोल भी रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पर लिखा आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूँ। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। तो समतल दर्पण की यहाँ पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा समतल दर्पण होता क्या है। तो अब हमें समतल दर्पण डाल दिया, अब डालना है हमें समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके? आप बाद में लिख सकते हैं, इतना टाइम नहीं हो तो। परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा क्या होगा? परावर्तन। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था समतल दर्पण इस तरीके का होता है, ओके? तो यहाँ पर नीचे पेंट कर देते हैं। तो समतल दर्पण इस तरीके का होता है, बीच में एक हमारा अविलंब होता है, अपनी तरफ से एक सीधी लाइन डाल देते हैं, ओके? ऐसे मान लीजिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ओके? सीधी। तो ये अविलंब होता है, तो वो यहाँ पर जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का, कितने का? 90 डिग्री का। और इधर भी फाइव 90 डिग्री का ही बनता है, ओके? कितने का बनता है? 90 डिग्री का। तो समतल दर्पण द्वारा क्या होता है इसमें मैं आपको बता दूं। जैसे हमारी प्रकाश की किरण आती है, समतल दर्पण जैसे आपने देखा होगा, इस तरीके से हमारी प्रकाश की किरण आएगी, सीधी आती है बिल्कुल इस तरीके से, तो इसी तरीके से निकल जाएगी, ओके? तो इसमें समतल दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये किरण 30 एंगल पर आएगी, तो 30 एंगल पर ही क्या होगी? निकल के जाएगी, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो ये समतल दर्पण होता है, अवलंब होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो ये समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसके जो नियम होते हैं वो नियम भी जान लीजिए। नियम 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 फर्स्ट होता है, क्या होता है नियम? आप फर्स्ट देखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट नियम आपको क्या दे, तो इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान नहीं रहा है। जो ये किरण आती है, क्या आती है? किरण आती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ओके? इसे रेफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रेफ्लेक्टेड रे कहते हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। ये होता है अविलंब, मैंने आपको भी बताया था अविलंब, इसे इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, ठीक? अविलंब, अविलंब। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तो मैंने आपको बता दी। जैसे अविलंब के साथ मैंने अभी क्वेश्चन एक रखूंगा, आपको बताना है, मैं देखूंगा कौन कौन धुरंधर है, उसका आंसर देगा कमेंट में नीचे। मैं उस बच्चे का नाम बोलूँगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पर कौन कौन शेर खां पढ़ रहे हैं मुझको भी पता चलेगा, ओके? तो नियम पहले इसका जान लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं। क्या? तीनों एक ही तल में मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपतित किरण ये आ रही है और ये हमारा अविलंब है और परावर्तित किरण और है, तो उसमें मैं आपको बता दूं ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं। किस तरीके से एक ही तल में मिलते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे
ये मान लीजिए अवलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आप इस तरीके से टच करके देखेंगे इस तरीके से, तो ये एक ही तल में दिखाई देंगी। ये नहीं कि एक जगह इकट्ठी होती है, नहीं, एक ही तल में। कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर देते, एक ही तल में, इस तरीके से एक ही तल में होती हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ इसका पहला नियम, आपतित किरण और अवलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं। नियम फर्स्ट है, इसका डाल लेंगे, लिख लेंगे, आपतित किरण एवं अविलंब कोमा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं। इस तरीके से है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों किस तरीके एक ही तल में मिलते हैं। तो इसका सेकंड नियम एक और होता है, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतित किरण तथा बराबर परावर्तित किरण। तो कोण आई, आपतित किरण इंसिडेंट रे से बोलते हैं और इसे आर आर बोल देते हैं। तो इंसिडेंट रे, तो आई यहाँ से उठा के इसे कोण आई बोल देते हैं। आपतित किरण को क्या बोलते हैं, कोण आई, इसे बोलते हैं कोण आर। तो ये जितने एंगल पर, ऐसे मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ इस अवलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है, तो ये नॉर्मल के साथ अवलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोण आई बराबर आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। तो यहाँ पर डालेंगे कोण आई बराबर कोण आर। इस तरीके से होता है इसके दो नियम। तो इसमें मैंने आपको बता दिया समतल दर्पण क्या होता है, किस तरीके। तो इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन देने वाला हूँ एक, वो आपको करना है, ठीक। इसे इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ओके। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर, जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देगा, 3 स्टूडेंट के कल की वीडियो में नाम लिए जाएंगे जो स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से मान लीजिए 30 अंश का ही मान लेते हैं, 30 अंश का कोण बनाते हुए आती है, तो परावर्तित किरण, वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। यहाँ पर लिखना है, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से, दर्पण से 30 अंश का कोण बनाते हुए आती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए, बीच का एंगल बताइए, कोण बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। कल की वीडियो में जो भी धुरंधर होगा, एकदम में शेर खाऊंगा, वो इसका बता सकता है। अगर पढ़ा होगा अच्छी तरह से, मेरी वीडियो को देखा होगा तो बता सकता है। अगर नहीं आएगा तो मैं कल की वीडियो में संक्षिप्त से बताऊंगा। इन क्वेश्चन के ऊपर कल की वीडियो में बात करने वाला हूं। कल की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो कल की वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसमें मैं आपको बता दूँ कि न्यू बैच क्या है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 2022 के लिए। तो ये मैं आपको देने वाला हूँ रेगुलर क्लास 10th और 12th के लिए। अगर इसमें आप फ्री
प्रीवीएस पेपर, सिंपल पेपर, जो भी फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हो, जो भी बन सकता है बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। RS00 रहने वाला है यहाँ पर उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल पर। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, अपने छोटे भाई बहन को भी बता दीजिए कि यूट्यूब पर उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल भी एक आ गया है। तो उसमें मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हो, जो भी फ्री स्टडी मटेरियल होगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो भी क्लास 10th है या 12th है, तो व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं हमारा 7088787006। इस नंबर पर कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा और मैसेज कर सकता है। कोई भी ज़्यादा बदतमीजी करेगा तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसका कोई भी जवाब नहीं, नंबर और बिल्कुल ख़राब हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। जो भी पढ़ना चाहता है क्लास 10th का या 12th का, तो डाल देना सर ज्वाइन मी क्लास 10th या 12th, अपनी क्लास डाल दीजिए, तो आपको 5-10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी क्लास शुरू होंगी, उसी तरीके से आपको PDF के रूप में नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके ये वीडियो आपके समझ में नहीं आई हो, इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए हो, तो कमेंट कीजिए, कल की वीडियो में आपको संक्षेप में समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ सके। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक